कितनी मिकदार में देना है। सदक़तुल फितर के हवाले से उसूली तौर पे जो शरीयत का मसला है, हर वो शख्स जिसके ऊपर ज़कात लाजिम वाजिब और फर्ज है, उसी के ऊपर सदक़तुल फितर देना भी फर्ज है। जिसके ऊपर ज़कात नहीं ना है वो सदक़तुल फितर भी नहीं देगा। हाँ, अगर किसी के पास माल कहीं से आ जाता है और माल वाफिर मिकदार में है और आखिरी रात को पहुंचता है, साल इसके ऊपर नहीं भी गुजरता, तब भी इसके ऊपर सदक़तुल फितर देना लाजिम होता है। सदक़तुल फितर चार चीजों में से किसी एक चीज से दिया जाता है, गौर से समझिएगा। हम है ना जी, अपने फायदे की एक चीज लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, अपने फायदे की। और पुराने लोग हैं, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अमीर है वो भी यही कर रहा है, गरीब है वो भी यही कर रहा है, जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी फितराना वही दे रहा है, जो बेचारा 5,000 रुपए महीने का कमा रहा है वो भी फितराना वही दे रहा है। मेरे जैसा बंदा 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है, मैं भी फितराना वही दे रहा हूं। आप जैसे अमीर लोग जो 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप भी फितराना। जुल्म है अपने साथ, मेरे साथ नहीं, अपने साथ जुल्म करें। 4 चीजों में से गंदुम से दे, जौ से दे, खजूर से दे या किशमिश। गंदुम निस्फ सा है, गंदुम निस्फ सा है। निस्फ सा कितना बनते हैं? 2 किलो, एहतियातन 2.25 किलो। हमसे जो कोई पूछ रहा है गंदुम के रेट के एतबार से, मैं बता रहा हूं कि आप गंदुम या तो गंदुम खरीद करके दे, या वो कीमत जो मार्केट में खरीदने वाले को कीमतें खरीद पे मिलती है, कीमतें फरोख्त नहीं। एक हुकूमत का रेट वो और चीज है, वल्ला मंडी का रेट और चीज है। जो बाजार के अंदर आम बंदा 2 किलो 2.25 किलो खरीदेगा, इसका रेट कुछ और है। वो जो बाजार के अंदर रेट है ना 2.25 किलो, वो वाला दें आप। अगर नकद पैसे देना चाहते हो तो 300 रुपए फी कस के एतबार से आप दे, फी बंदा 300 रुपए। इसमें इंसान ने अपनी जानिब से देना है, अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से देना है, अपने मातहत अगर कोई ऐसे गुलाम है, मुलाजिमीन है जिनका सारा नफा नुकसान आपके जिम्मे है, तो उनका सदका फितर भी आप अदा करें। आपकी बालिग औलाद है, अगर वो साहिब निसाब है, कमाती है, सारा कुछ करती है, वो अपनी ज़कात खुद देते हैं, तो फितराना भी खुद अदा कर दें। नंबर 2, खजूर से, जौ से, किशमिश से अगर आप देंगे तो एक सा देना पड़ेगा। एक सा 3.5 किलो, एहतियातन आप 4 किलो अदा करें। जो बंदा साहिब वुसअत है वो जौ का अदा करे, जो बंदा साहिब वुसअत है वो खजूर का अदा करे। अब मसला ये छोटी छोटी बातों पे ना, हम लोग आज सुबह एक बंदा नमाज के बाद 1 घंटा मेरा ले गया, मसला क्या पूछा, भाई फितराना मैं अदा करने जी करना है, मेरे बच्चे खुद खाते पीते हैं, मैं तो बेरोजगार हूं, तो क्या मैं फिर भी अदा करूंगा? मैंने कहा बेरोजगार है तो क्या माल है आपके पास? हाँ हाँ, जमींदार तो है मेरा, जमींदार तो है मेरा, काश्तकारी तो मैं करता हूँ, जमीनें तो मेरी काफी है, वैसे मैं बेरोजगार हूं। मैं हंसने लग गया, कहते मुफ्ती साहब हंसते क्यों? मैंने कहा अल्लाह से बेरोजगार मुझे भी बना दे। भाई जमीनें भी आपकी हैं, काश्तकारियां भी आपकी होती है, फिर आप बेरोजगार कैसे हैं? कहते अच्छा बीवी का भी मुझे देना पड़ेगा, वो दे देगी। मैंने कहा 300 रुपए तो सारे हैं, आप 300 रुपए तक क्यों इतनी वो कर रहे हैं? 300 रुपए अगर आपके पास नहीं है, मुझसे ले गए और बीवी का फितराना जाके अदा कर दे। तो ये बातें हम हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात फितराने की आएगी तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। फितराना देना किसको है? फितराना हर उस साहिब को देंगे आप जिसको ज़कात दी जा सकती है। बाप अपने फितराना अपने बेटे को नहीं दे सकता, भाई फितराना मुस्तहिक भाई को दे सकता है, भाई फितराना बहन को दे सकते हैं, भाई फितराना अपने भतीजे को भी दे सकते हैं। हाँ, अपने बेटे को, पोते को, पड़पोते को, बाप को, दादा को, इसी तरह ऊपर उसूल और फुरू को नहीं दिया जा सकता। ये देना कब है? ईद उल फितर वाले दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले फितराना अदा करना जरूरी होता है। अगर आप ईद की नमाज पढ़ चुके हैं और फितराना किसी वजह से आप अदा नहीं कर चुके, तो ये आपने मुकरूह काम किया है। ताखीर की वजह से गुनाह आपके जिम्मे लाजिम होगा, लेकिन अदायगी फिर भी होगी। ऐसा नहीं है कि ईद गई है तो फितराना गया, नहीं, वो देना पड़ेगा। अब ये बात कि मालदारों के ऊपर तो लाजिम है, जो गरीब है क्या वो फितराना दे या ना दे? हदीसों मुबारक में आता है फितराना देने का जो असल मकसद है ना वो क्या है, इसको आप समझ लें, उसके बाद हर गरीब देख ले कि मैंने देना है या नहीं देना। फितराना देने का असल मकसद यह है कि हमने जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, जाहिर हम इतने बड़े मुत्तकी तो है नहीं कि हमने रमजान का पूरा पूरा हक अदा किया। हदीसों मुबारक में आता है कि जो बंदा रमजान में कमियां कर चुका है, जो कोताहियां कर चुका है, रोजे के सही तौर पे हुकूक अदा नहीं कर सका, जब ये फितराना अदा करते हैं ना, बस इस थोड़े से फितराने को मेरा रब कबूल करके, तो रहीम बात है ना, वो तो करीम बात है, बहाने ढूंढते तो बंदे हैं कमजोरियां करेंगे, मैं इन कमजोरियों का इजाला करने का भी मेरे रब ने एक रास्ता निकाला।
थोड़ा सा फितराना रमजान के आखिर में देना आपका काम है, और इसकी बरकत से पूरे महीने की कोताहियों को माफ कर देना रब्बुल जलाल का काम है। अब आपकी मर्जी है, खजूर से दे, जौ से दे, किशमिश से दे। हाँ, अगर आपके पास गुंजाइश है खजूर से देने की और आप गंदुम का अदा करें, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके पास गुंजाइश है, आप जौ से अदा कर सकते थे, लेकिन आप फिर भी गंदुम से अदा करें। आपके पास गुंजाइश है किशमिश से अदा करने की, लेकिन फिर भी आप जनाबे वाला गंदुम का अदा कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। इसका बाकायदा कल बरोज़े माशर आपसे सवाल होगा, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। आप नहीं अमल करेंगे, सवाल आपसे होगा। हाँ, इनको अदा करने की जगहों में एक जगह मदारिस भी हैं जहां पे अल्लाह के दीन का काम किया जाता है, जहां से मैं तैयार हो गया हूं, जहां से मेरे जैसे सैकड़ों आलिम तैयार होते हैं, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती है। इन मदारिस के अंदर अदा करने में ज़कात फितराना दो फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि आपका फरीजा ऐन सही मसरफ पे अदा हो रहा है, आपका पैसा अदा हो रहा है, आपका फर्ज अदा हो रहा है। और दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पैसे से बाकायदा तौर पे एक कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम तैयार होते हैं। वो जब तक जिंदगी में जितना भी काम करता है तो उस काम का सवाब आपको बराबर मिलता रहता है। इसी के साथ मैं आपको ऐलान कर देता हूं, चंदा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इजाजत नहीं हाजी साहब की तरफ से, ऐलान जरूर कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी मदरसा है, मेरे मदरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 300 साढ़े 300 तलबा तालिबात पढ़ रहे। आप में से बेशतर लोग जानते हैं, मुझे भी और मेरे मदरसे को भी, जो हमारी मीडिया से मुंसलिक है वो भी जानते हैं, हमारे पास तलबा की दरसगाहों के लिए लेंटर डाला जा रहा है। आज लेंटर का सामान आ गया, शटरिंग शुरू है, और तकरीबन 2400 फुट स्क्वायर, 2400 फुट एक हॉल है जिसकी छत डालनी है। वो छत आप लोगों ने ही डालनी है। आप ही का ताउन अब तक भी लगा है तो वो बना है। आप में से कोई भी साहिब अपनी आखिरत और अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए उसमें ताउन करना चाहे, मैं तो जुमा पढ़ा के निकल जाने, ये बच्चा यहां मौजूद होगा, इस बच्चे के साथ ताउन करें, या बाद के अंदर कोई भी साहिब अगर राब्ता करके ताउन करना चाहे तो वो जरूर करे, इंशाअल्लाह आपका पैसा एन सही मसरफ पे लगेगा। हाँ, ईद उल फितर की नमाज हमारी इसी जामा मस्जिद निमरा के अंदर इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी, 7:30 बजे।